हे गाइस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सीरीज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जिसमें हम कवर करेंगे इसका मीनिंग, इंपॉर्टेंस और प्रोसेस के बारे में। इससे पहले कि हम टॉपिक कवर करें, मेरे पास आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो भी टॉपिक इस वीडियो में कवर किए गए हैं, उसके सारे नोट्स आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे। और बेस्ट पार्ट, ये ई बुक आपको ₹99 के प्राइस पर अवेलेबल है और परचेज लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के मीनिंग से। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर वर्कफोर्स नीड को फोरकास्ट करती है, मतलब कि उसका अनुमान लगाती है कि आने वाले टाइम में हमें इतनी वर्कफोर्स या एम्प्लॉय की ज़रूरत रहेगी, और वो ये इंश्योर करती है कि राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉय राइट स्किल के साथ राइट टाइम पर अवेलेबल रहें। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब है कि आने वाले टाइम में, फ्यूचर में हमें कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत रहेगी और वो एम्प्लॉयज़ राइट टाइम पर राइट स्किल के साथ अवेलेबल होने चाहिए। यही है हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ये हेल्प करता है बिजनेस की ह्यूमन रिसोर्स को ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ अलाइन करने में, ताकि एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को इंश्योर किया जा सके। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बाद हम समझेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इसमें हम इन 7 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो पॉज करके आप इन्हें रीड कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करूंगा फर्स्ट पॉइंट से। सबसे पहला है इंश्योर राइट वर्कफोर्स अवेलेबिलिटी। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हेल्प करती है फ्यूचर वर्कफोर्स नीड का पता लगाने में। यह इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड स्किल के साथ अवेलेबल रहें राइट टाइम पर, ताकि उनकी ऑपरेशनल डिमांड को एफिशिएंटली फुलफिल किया जा सके। सेकंड है हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एम्प्लॉय शॉर्टेज। वर्कफोर्स की डिमांड एंड सप्लाई को एक्सेस करके ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से हम लेबर शॉर्टेज को प्रिवेंट कर सकते हैं, जिससे प्रोडक्शन डिले और इनएफिशिएंसी को कंट्रोल किया जा सकता है। इससे एक्सेस स्टाफिंग को अवॉइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से पेरोल एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है। थर्ड है रिड्यूसेस रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग कॉस्ट। तो हेडिंग से हम समझ सकते हैं कि रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग कॉस्ट को कम करना। अब प्रॉपर वर्कफोर्स प्लानिंग से क्या होगा, हम अर्जेंट हायरिंग की नीड को कम कर सकते हैं, जो कि अर्जेंट बेसिस पर की गई रिक्रूटमेंट प्रोसेस की वजह से काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। ये ट्रेनिंग कॉस्ट को भी कम करता है, ये इंश्योर करके कि जो भी नई हायरिंग हम कर रहे हैं एम्प्लॉय की, उसके पास नेसेसरी स्किल्स हों और उसे बहुत कम एडिशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़े। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की हेल्प से पहले तो हम अर्जेंट बेसिस पर हमें हायरिंग करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि हमें पता है कि फ्यूचर में हमें कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए। और इसके साथ हमारी ट्रेनिंग कॉस्ट भी कम होती है, क्योंकि हमें पता है कि हमें कौन से स्किल्स वाले एम्प्लॉय चाहिए, और अगर उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ी भी तो उनको कम ही ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़े, क्योंकि उनके पास वो रिक्वायर्ड स्किल पहले से ही होंगे। फोर्थ है इंश्योर कंप्लायंस विद लेबर लॉज। एक वेल प्लान्ड एचआर स्ट्रेटजी ये इंश्योर करती है कि हायरिंग, वेजेस, वर्क प्लेस सेफ्टी और एम्प्लॉय राइट्स के रिगार्डिंग जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको अच्छी तरह फॉलो किया जाए। ये लीगल डिस्प्यूट, पेनल्टी और किसी भी डैमेजेस के रिस्क को कम करता है और कंपनी की रेपुटेशन को बना के रखता है। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग लेबर लॉ को फॉलो करने में हेल्प करती है। फिफ्थ है इम्प्रूव्स अडेप्टेबिलिटी टू मार्केट चेंजेस। ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है कि ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, इकोनॉमिक शिफ्ट और इंडस्ट्री ट्रेंड के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर लेती है, क्योंकि वो वर्कफोर्स स्ट्रेटजीज को डेवलप ही इसी तरह से करती है। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग वर्कफोर्स स्ट्रेटजीज को डेवलप करते समय ये ध्यान रखती है कि आने वाले टाइम में, फ्यूचर में क्या क्या टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं जो डेवलप हो जाएं, या इकोनॉमी में क्या-क्या चेंजेस हो सकते हैं, उन सभी ट्रेंड्स को ध्यान रखते हुए अपनी स्ट्रेटजीज को बनाती है। एक फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स ये इंश्योर करता है कि कंपनी कंपटीशन में बनी रहे और वो मार्केट डिमांड्स को काफ़ी क्विकली रिस्पॉन्ड करे। सिक्स्थ है स्ट्रेंथन एम्प्लॉय रिटेंशन एंड सेटिस्फेक्शन। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम, एम्प्लॉय बेनिफिट और
वर्क लाइफ बैलेंस जैसे इनिशिएटिव पर फोकस करती है ताकि एम्प्लॉय की जॉब सेटिस्फेक्शन एनहेंस हो। जब एम्प्लॉयज़ वैल्यू महसूस करते हैं और उन्हें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दिखती है तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक रहना पसंद करते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग अपनी पॉलिसीज़ को कुछ इस तरह से बनाता है कि एम्प्लॉय सेटिस्फाई फील करे और वो लंबे समय तक कंपनी में बना रहे। सेवंथ है एड्स इन बजट एंड कॉस्ट कंट्रोल। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एलोकेट करने में, जैसे कि सैलरी, ट्रेनिंग, वर्कफोर्स एक्सपेंशन, इन पर जो भी एक्सपेंसेस होंगे, जो भी खर्चा आएगा, वो उस बजट को प्रिपेयर करता है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इस लेबर कॉस्ट को काफ़ी एक्यूरेटली फोरकास्ट करती है, जिसकी वजह से बिजनेसेस अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को प्रिवेंट कर पाते हैं और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रख पाते हैं। तो ये थी इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। नेक्स्ट हम कवर करेंगे प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हम इन 7 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वन बाय वन इन डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहला है अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का सबसे पहला स्टेप है कंपनी के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव और फ्यूचर प्लान को अंडरस्टैंड करना। इसमें शामिल है फ्यूचर के प्रोजेक्ट, एक्सपेंशन प्लान या फिर एक्सपेक्टेड फ्यूचर ग्रोथ। इन सब को एनालाइज करना ये हेल्प करता है वर्कफोर्स की नीड को डिटरमाइन करने में, ताकि बिजनेसेस के गोल को अचीव किया जा सके। अगर एक कंपनी को क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि उसकी कंपनी के गोल्स क्या हैं, तो वो राइट एम्प्लॉय को हायर कर पाएंगी फ्यूचर ग्रोथ के लिए। सेकंड है इवेल्युएटिंग करंट वर्कफोर्स। एचआर मैनेजर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को इवेल्युएट करेंगे उनके स्किल, एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस के बेसिस पर। वो एनालाइज करेंगे कि क्या करंट वर्कफोर्स फ्यूचर की डिमांड्स को मीट कर सकती है या नहीं। अगर नहीं तो एडिशनल हायरिंग करना और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। थर्ड है फोरकास्टिंग फ्यूचर वर्कफोर्स डिमांड। इस स्टेप में उनका फोकस रहेगा कि वो ये एस्टिमेट लगाएं कि उन्हें फ्यूचर में कितने नंबर और किस तरह के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत रहेगी, और ये डिपेंड करेगा बिजनेस की ग्रोथ, रिटायरमेंट और मार्केट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग। इससे कंपनीज के पास राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रहेंगे राइट टाइम पर, जिससे ओवर स्टाफिंग और अंडर स्टाफिंग की दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड पॉइंट में हमने देखा कि वो करंट वर्कफोर्स जो वहाँ पर कंपनी में अवेलेबल है उसको वैल्यूएट करेगी। थर्ड में हमने देखा कि फ्यूचर में क्या वर्कफोर्स की डिमांड रहेगी, उसको वो फोरकास्ट करेगी कि फ्यूचर में कितने लोगों की ज़रूरत है। अब वो फोर्थ में उन वर्कफोर्स गैप को आइडेंटिफाई करेगी। इसके लिए वो कंपेयर करेंगे अवेलेबल एम्प्लॉय को एक्सेप्टेड वर्कफोर्स की डिमांड के साथ। अब यहाँ पर एचआर आइडेंटिफाई करेगा कि उसके पास मैन पावर की शॉर्टेज है या फिर उसके पास एक्सेस में है। अगर किसी जगह पर उसके पास शॉर्टेज है तो रिक्रूटमेंट या ट्रेनिंग प्रोग्राम से उसे पूरा किया जाएगा, और अगर कहीं पर सरप्लस है मतलब ज़्यादा है तो वहाँ पर वर्कफोर्स को रीस्ट्रक्चर और रीडेवलप स्ट्रेटजीज के थ्रू मैनेज किया जाएगा। रीस्ट्रक्चर और रीडेवलपमेंट में हम ऐसा कर सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ को किसी और डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देंगे या फिर उनका डिमोशन कर देंगे, या कुछ टाइम के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको कम कर देंगे, कॉस्ट कटिंग कर लेंगे। कुछ इस तरह के स्टेप्स जो है वो कंपनी ले सकती है। फिफ्थ है डेवलपिंग एचआर स्ट्रेटजीज। अब जब गैप का पता चल जाएगा कंपनी को कि उसके पास कमी है या फिर ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, तो उसके बाद हम एचआर स्ट्रेटजीज को डेवलप करेंगे। अब यहाँ पर एचआर मैनेजर डिटेल में स्ट्रेटजीज को क्रिएट करेगा रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉय की रिटेंशन, स्किल डेवलपमेंट और सक्सेशन प्लानिंग के लिए। ये स्टेप इंश्योर करेगा कि वर्कफोर्स की नीड को मीट किया जाए, प्रोडक्टिविटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस को मेंटेन करते हुए। ये स्ट्रेटेजी फोकस करेंगी एम्प्लॉय के टर्नओवर को कम करने के लिए और जॉब सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करने के लिए। सिक्स्थ है इम्प्लीमेंटिंग एचआर प्लान्स। जैसे ही स्ट्रेटजीज फाइनलाइज हो जाएंगी, एचआर एग्जीक्यूट कर देगा हायरिंग, ट्रेनिंग, प्रमोशन और रिटेंशन के प्रोग्राम को। अब क्योंकि
गोल्स हमने डिसाइड कर लिए हैं, करंट वर्कफोर्स देख ली, फ्यूचर की हमने डिटरमाइन कर ली, क्या गैप्स है वो भी हमें पता है, हमने उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजीज बना ली हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है उनको इम्प्लीमेंट करना। तो एचआर जो मैनेजर है वो उनको एग्जीक्यूट करेगा। अगर उसे हायरिंग करनी है वो हायरिंग करेगा, ट्रेनिंग करेगा, प्रमोशन कैंपेन्स चलाएगा, यहाँ पॉलिसीज़ को अपडेट किया जाएगा, एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ को रन किया जाएगा, वर्कफोर्स को रीस्ट्रक्चर किया जाएगा अगर ज़रूरत है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके। तो प्रोसेस का लास्ट पॉइंट है मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग। एचआर प्लानिंग एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसको कंटिन्यूस असेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जैसा हमने पढ़ा कि टाइम टू टाइम इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते हैं। तो मॉनिटरिंग जो टाइम टू टाइम होती रहनी चाहिए, ताकि हमें ये पता लगे कि जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो हमारी स्ट्रेटजीज़ हैं, वो वैसा काम कर रही हैं जैसा हम चाहते हैं। तो एचआर टीम जो है वो परफॉर्मेंस, हायर इफेक्टिवनेस, वर्कफोर्स स्टेबिलिटी को प्रॉपरली टाइम टू टाइम मेंटेन करती रहेगी। अगर कोई गैप फिर से दिखेंगे या फिर कोई इनएफिशिएंसी आती है, तो नेसेसरी मॉडिफिकेशंस किए जाएंगे वर्कफोर्स प्लानिंग स्ट्रेटजीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये थे पॉइंट प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या हैं, उनको अच्छे से हम समझेंगे। करंट वर्कफोर्स कितनी है, फ्यूचर में कितनी ज़रूरत है, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, जो भी हमारे गैप्स रहेंगे। इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी स्ट्रेटजीज़ को डेवलप करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और लास्ट में उसको टाइम टू टाइम हम मॉनिटर करते रहेंगे। तो ये था हमारा कंप्लीट वीडियो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में, जिसमें हमने कवर किया उसका मीनिंग, इंपॉर्टेंस और प्रोसेस को। अगर आपको एचआरएम सीरीज़ के नोट्स अच्छे लगे तो ई बुक को परचेज करना ना भूलें, जो कि आपको एक रीजनेबल प्राइस ₹99 में अवेलेबल है। परचेज लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में अवेलेबल है, जिसे आप चेक कर सकते हैं।